नमस्कार, मैं हूँ आई भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका चुनाव मार्गदर्शक। 2024 के चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ। इसी के तहत आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक पोलिंग बूथ पर। तो आइए जानते हैं कि पोलिंग बूथ पर मतदान को लेकर किस तरह से कैसी तैयारी की जाती है। नमस्ते, मैं इस प्रखंड का प्रखंड विकास पदाधिकारी हूं और आगामी आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए पोलिंग बूथों पे की गई व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। ये सेक्टर ऑफिसर और बीएलओ मुझे इस बूथ की तैयारियों से अवगत कराएंगे। आइए चलते हैं। बीडीओ सेक्टर ऑफिसर के साथ अंदर जाते हैं और सेक्टर ऑफिसर बीडीओ को कमरे का, पोलिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था का, वोटिंग कंपार्टमेंट का, कैमरा प्लेसिंग, बिजली, पानी, रैंप, शौचालय की व्यवस्था की जानकारी देते हैं। सेक्टर ऑफिसर इस पोलिंग बूथ पर, जो कि शहरी क्षेत्र में है, तो नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर बीएलओ के साथ बूथ पर अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज की तैयारी करवा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर यही कार्य पंचायत सचिव की सहायता से किया जाएगा। नमस्कार, इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 10 पोलिंग स्टेशनों के समूह का मैं सेक्टर ऑफिसर हूं और सभी पोलिंग बूथों पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का दायित्व मेरे ऊपर है और इस पोलिंग बूथ की बीएलओ मेरी सहायिका होंगी। सेक्टर ऑफिसर की देखरेख में कमरे के अंदर मतदान कर्मियों के लिए फर्नीचर सेटअप लगाया जा रहा है। बिजली की व्यवस्था चेक की जा रही है। वह अन्य अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जैसे कि दिव्यांग मतदाता के लिए रैंप की व्यवस्था, पीने के पानी, शौचालय, सफाई कर्मी के साथ, वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर्स। जिस मतदान केंद्र पर 3 या 3 से अधिक बूथ होंगे वहां वोटर असिस्टेंस बूथ की स्थापना। 85 वर्ष से ऊपर व 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर सुगम्य वाहन की व्यवस्था। इसके अलावा चिकित्सा सहायता और वॉलेंटियर्स जो मतदान के दिन मतदाताओं की सहायता के लिए उपलब्ध होंगे। पोलिंग डे से ठीक पहले वाले दिन पोलिंग स्टेशन की दीवारों पर किसी भी तरह की चुनावी प्रचार सामग्री न हो। अगर हो तो उसे हटा दिया जाए और मतदान केंद्र के बाहर जहां मतदाता लाइन में खड़े होंगे वहां धूप से बचने के लिए शेड का निर्माण भी कराया जा रहा है। महिला व पुरुष दोनों के लिए शेड में कुछ कुर्सियों की भी व्यवस्था रहेगी। सभी वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर्स पोलिंग स्टेशन के बाहरी दीवार पर प्रवेश द्वार के पास क्रमशः 1 to 4 लगाए जाएंगे। पोस्टर 1 में मतदान केंद्र का विवरण होगा जिसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा। पोस्टर 2 फॉर्म 7A जिसमें उम्मीदवारों की लिस्ट होगी। पोस्टर 3 क्या करें और क्या नहीं इसकी जानकारी। व पोस्टर 4 जिसमें वोटर आईडी के अलावा वोट देने के लिए जो दस्तावेज प्रयोग किए जा सकते हैं और साथ ही अपना वोट कैसे दें इसकी जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही किसी भी तरह की असुविधा के समाधान के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना भी की जाएगी। सभी मतदान दल कर्मी जिसमें पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3 व प्रिसाइडिंग ऑफिसर शामिल हैं, मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं, जिन्हें सहयोग करने के लिए बूथ की बीएलओ और उनके सहकर्मी उपस्थित हैं। नमस्कार, हम लोग यहाँ की बीएलओ हैं। आइए हम आपको इस बूथ से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करवा देते हैं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। खाने पीने की व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ रसोइया उपलब्ध है जो आप सभी मतदान कर्मियों के लिए
आप लोगों के द्वारा किए गए भुगतान के अनुसार पर आप लोगों को खाना उपलब्ध कराएंगी तथा लाइन में खड़े मतदाताओं को पानी भी पिलाएंगे। चलिए सर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतदान केंद्र के दोनों तरफ से 200 मीटर की दूरी को नाप करके मार्क करेंगे, जिसे बीएलओ द्वारा चूने से चिन्हित किया जाएगा। उम्मीदवारों के टेंट इस दायरे के बाहर ही लगेंगे। बूथ के प्रवेश द्वार के पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा जरूरी नोटिस लगाए जाएंगे, जैसे कि सीसीटीवी चेतावनी व मतदाता शपथ पत्र, जो कि वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर, वोटिंग कंपार्टमेंट के सामने की दीवार पर और बूथ के एंट्रेंस पर लगाई जाएगी। सेक्टर ऑफिसर बूथ पर जाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी तैयारियां विधिवत हुई हैं। बूथ के अंदर सबसे पहले आने और जाने के लिए यदि 2 अलग दरवाजे हैं तो एंट्री और एग्जिट के दिशा निर्देश हों। यदि एक ही दरवाजे से आना और जाना है तो दरवाजे के बीच से बांस, रस्सी या पौधों के गमले के द्वारा पार्टीशन किया जाएगा, जिसमें मतदाता एक तरफ से अंदर आएंगे और दूसरी तरफ से बाहर जाएंगे। वोटिंग कंपार्टमेंट इस प्रकार से लगाया जाएगा कि वो 3 तरफ से घेरा हुआ हो, प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो, लेकिन ध्यान रहे वीवीपैट पर हैलोजन लाइट या सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए और मतदाता के ठीक पीछे दीवार हो, कोई खिड़की न हो। पोलिंग ऑफिसर्स के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से होगी कि वो मतदाता के मतदान की प्रक्रिया को न देख पाए। पोलिंग ऑफिसर 1 के बाद पोलिंग ऑफिसर 2 और पोलिंग ऑफिसर 3 एक कतार में बैठेंगे और उनके ठीक पीछे पोलिंग एजेंट्स इस प्रकार से बैठेंगे जिससे वो मतदाता को अंदर आते समय देख पाएं। साथ ही पोलिंग ऑफिसर 3 जिनके पास कंट्रोल यूनिट होगा उस पूरी प्रक्रिया को भी देख पाएं, सिवाय मतदाता के वोट देने की प्रक्रिया को छोड़कर। कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट से जोड़ने वाली वायर स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। उसे किसी भी कपड़े या कारपेट से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी वेबकास्टिंग कैमरा बूथ के अंदर इस प्रकार से लगाया गया हो जिससे कि आने वाले मतदाता पोलिंग ऑफिसर 1 के पास पहचान पत्र दिखाते हुए उसमें नजर आए, और दूसरा कैमरा बाहर इस तरह से लगा हो जिससे कि पूरा कैंपस और उसमें हो रही गतिविधियां स्पष्ट दिखाई दें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतदान शुरू होने से पहले कंट्रोल यूनिट मतदाता सूची के साथ फॉर्म 17A की जांच करेंगे। मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। बाहर वोटर्स की लाइन लगी है, जिसमें महिलाओं की लाइन अलग, पुरुषों की लाइन अलग व वरिष्ठ नागरिकों की अलग व्यवस्था है। सुरक्षाकर्मी ड्यूटी में मौजूद हैं। उम्मीदवारों के टेंट 200 मीटर दूर लगे हैं, जो कि साइज में 10 बाई 10 के होंगे, जिसमें 1 टेबल, 2 कुर्सी और 2 लोग मौजूद हैं। बाहर हेल्प डेस्क पर बीएलओ मौजूद हैं। वॉलंटियर्स के रूप में कुछ स्टूडेंट्स क्यू मैनेज कर रहे हैं। किसी भी तरह की चिकित्सा सहायता के लिए एएनएम मौजूद हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक समय में 3 मतदाताओं को क्रमबद्ध रूप में मतदान कक्ष के अंदर जाने की अनुमति दी जाए और सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर 1 के पास जाकर अपना पहचान पत्र दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद पोलिंग ऑफिसर 1 अपने पास मौजूद मतदाता सूची की अंकित प्रति में उनका नाम देखकर उनकी पहचान करेंगे। मतदाता के मतदान के लिए सत्यापित होने के बाद पोलिंग ऑफिसर 1 मतदाता सूची की अंकित प्रति में उसके विवरण वाले बॉक्स को लाल स्याही से इस प्रकार डायगनली टिक कर देंगे। इसी प्रकार यदि मतदाता महिला होगी तो उसके विवरण को नीली स्याही से राउंड कर दिया जाएगा, ताकि बाद में महिला व पुरुष मतदाताओं की संख्या निर्धारण में आसानी हो। इसके बाद पोलिंग ऑफिसर 2 रजिस्टर ऑफ वोटर्स फॉर्म 17A में मतदाता का हस्ताक्षर या निरक्षर होने पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लेकर उनकी उंगली पर स्याही लगाएंगे और वोटर लिस्ट में उनके क्रमांक की पर्ची उन्हें देंगे। अब पोलिंग ऑफिसर 3 जिनके पास कंट्रोल यूनिट है, वो बैलेट बटन दबाकर बैलेट यूनिट को एक्टिव करेंगे, जिसके बाद मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपना मतदान कर सकेंगे। एक पुरुष के बाद 2 महिला मतदाता अपना मतदान करेंगी। विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि यदि कोई दिव्यांग, कोई गर्भवती महिला या ऐसी महिला जो गोद में बच्चा लिए हो, तो इन्हें पहले मतदान करवाया जाएगा। मतदान दिवस के दिन मतदाता उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी कठिनाई के कर सकें। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि मतदाताओं को लंबी कतारों में अधिक समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े और मतदान की प्रक्रिया को गतिशील बनाया जाए। मतदान को गतिशील बनाने के लिए जहां मतदाताओं की लंबी कतार हो, वहां सेक्टर ऑफिसर एक सुरक्षित मतदान कर्मी को मतदान दल के साथ लगाएंगे।
गतिशील मतदान की प्रक्रिया के लिए एक समय में 3 मतदाताओं को क्रमबद्ध रूप में मतदान कक्ष के अंदर जाने की अनुमति दी जाए, जिसमें से मतदान कर्मी P1 के पास एक मतदाता, मतदान कर्मी P2 के पास दूसरा और मतदान कर्मी P3 या वोटिंग कंपार्टमेंट के पास तीसरा मतदाता रहेगा। ध्यान रहे कि वोटिंग कंपार्टमेंट में एक समय में एक ही मतदाता रहे। इस तरह एक चेन सिस्टम के तहत एक मतदाता मतदान कर रहा हो तो उसके पीछे दूसरा मतदाता स्याही लगाकर तैयार रहे, तीसरा मतदाता प्रपत्र 17A में हस्ताक्षर कर ले और चौथा मतदाता दरवाजे पर प्रवेश के लिए तैयार रहे। ध्यान रहे कि मतदान की यह निरंतर प्रक्रिया इसी क्रम में चलती रहनी चाहिए। मतदान की प्रक्रिया गतिशील हो, इसके लिए आवश्यक है कि मतदान कर्मियों के साथ साथ मतदाता भी तैयार हों। हर मतदाता अपनी मतदान पर्ची में अपने मतदाता क्रमांक को ध्यान में रखे, जिससे पोलिंग ऑफिसर 1 के पास मतदान सूची में नाम ढूंढने में कठिनाई न हो। बूथ पर उपस्थित BLO भी इस कार्य में उनकी सहायता करेंगे। साथ ही कतारबद्ध मतदाताओं को वॉलंटियर मतदान क्रमांक संख्या उपलब्ध करने में मदद करेंगे। मतदाता अपने घर पे ही वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी अपने मतदाता क्रमांक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, सभी के मिले जुले सामूहिक प्रयास व योगदान के द्वारा ही एक गतिशील मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। तो देखा आप सभी ने, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर हर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर रखी है, ताकि किसी भी मतदाता को अपना मतदान करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और वो उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद अगले दिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि मतदान केंद्र परिसर में किसी तरह की गंदगी और अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सेक्टर ऑफिसर और बूथ की BLO ये सुनिश्चित करेंगे कि मतदान केंद्र पहले की तरह व्यवस्थित व साफ सुथरा हो, जिसमें शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका व ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव को इसकी जिम्मेदारी निभानी होगी। ध्यान रहे कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मतदान केंद्र का दौरा कर सकते हैं और मतदान परिसर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। सफल मतदान तभी संपन्न हो सकता है जब सिर्फ मतदान के पूर्व की तैयारी ही नहीं, बल्कि मतदान के बाद की जवाबदेही भी तय की जाए।